बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान में 3 गलतियां करने वाली की तहज्जुद कबूल नहीं होती। जो 3 गलतियां करता है उसकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। रमज़ान इस्लामी साल का वो बबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए एक ख़ास मौका होता है कि वो अपनी रूहानियत में इजाफ़ा करे, गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अमाल दुरुस्त करे। रमज़ान में इबादत जैसे रोज़े, नमाज, तरावी, तहज्जुद और कुरान की तिलावत मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस माह मुबारक में तहज्जुद की इबादत भी बहुत फजीलत वाली इबादत है। इसकी अहमियत कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। लेकिन रमज़ान में अगर इंसान कुछ ऐसी गलतियों का मर्तकब हो जाए वो इसकी तहज्जुद की इबादत को कबूल होने से रोक दें तो वो इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम रह सकता है। आइए आज की वीडियो में हम रमज़ान की 3 ऐसी गलतियों का जिक्र करते हैं जिन्हें करने वाले की तहज्जुद कबूल नहीं हो सकती। तहज्जुद एक नफल इबादत है जो रात के पिछले हिस्से में अदा की जाती है। तहज्जुद की इबादत अल्लाह के करीब जाने का एक अहम ज़रिया है और इससे इंसान के दिल में खुशी व खुजू पैदा होता है। ताहम बाज़ अफराद इस इबादत को फ़र्ज़ समझने लगते हैं। इस गलत फहमी के बाइस वो तहज्जुद के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर सख्ती इख्तियार करते हैं और अगर इस इबादत में कोई कमी रह जाए तो अफसरदा हो जाते हैं। रमज़ान में तहज्जुद एक नफल इबादत है और इसे फ़र्ज़ बनाने की कोशिश करना गलत है। ये एक बड़ी गलती है क्योंकि नफल इबादत फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स नफल इबादत को फ़र्ज़ समझकर फ़र्ज़ की जगह पर इनकी अहमियत बढ़ाता है तो वो अल्लाह के हुक्म से इन्हिराफ़ कर रहा होता है। इसकी इबादत सही तरीके से अदा नहीं हो पाती और इसके दिल में गरूर आता है जो कि एक बड़ा गुनाह है। तहज्जुद की इबादत में जब इंसान नफल इबादत को फ़र्ज़ समझने लगता है तो वो अल्लाह की रज़ा की बजाय अपनी ज़ात में फंस कर रह जाता है। लिहाजा तहज्जुद को फ़र्ज़ समझना और इसमें मुबालगा करना एक बड़ी गलती है जिसकी वजह से तहज्जुद की इबादत कबूल नहीं होती। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि नफल इबादत अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने का एक ऐसा ज़रिया है लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए इनमें इत्तदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है और ये इबादत बहुत बड़ी अहमियत रखती है। रोज़ा रखने का मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। रोज़े की हालत में इंसान को खाने पीने से इज्तनाब करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान के दिलो दिमाग को भी गुनाहों से महफूज रखना ज़रूरी होता है। इस दौरान इंसान को झूठ, गीबत, चुगली और दीगर गुनाहों से बचना चाहिए ताकि इसका रोज़ा मुकम्मल और कबूल हो। रमज़ान में अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में गुनाह करता है तो इसका रोज़ा मुतासर होता है, इसकी इबादत का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। अगर किसी शख्स ने रमज़ान के दौरान तहज्जुद की इबादत की मगर इसने गुनाह किया जैसे झूठ बोलना, किसी की गिबत करना या किसी और किस्म का कबीरा गुनाह करना तो इसकी तहज्जुद की इबादत कबूल नहीं होगी। इस बात को समझना ज़रूरी है कि रमज़ान के रोज़े और तहज्जुद की इबादत का मकसद सिर्फ़ अल्लाह के करीब जाना है और अपनी रूहानियत को बेहतर बनाना है। गुनाहों में मुलव्वस होने से इंसान की रूहानियत मुतासर होती है जिसके नतीजे में इसकी इबादत कबूल नहीं होती। तहज्जुद की इबादत को कबूल होने के लिए इंसान का दिल साफ़ और पाक होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को हर वक्त माफ़ करने वाला है, लेकिन अगर इंसान अपने गुनाहों पर नादम होकर तौबा ना करे और अल्लाह से माफ़ी ना मांगे तो इसकी इबादत में कबूलियत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। रमज़ान में इंसान का दिल बहुत नरम और हसास होता है और ये वक्त होता है जब इंसान को अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर रमज़ान में तहज्जुद के दौरान इंसान ने अपने गुनाहों पर तौबा नहीं की तो वो अल्लाह के कर्ब का हक़ नहीं पाएगा। तौबा ना करने का मतलब ये है कि इंसान अपने गुनाहों पर इसरार करता है और अल्लाह की रहमत से खुद को दूर कर रहा होता है। अल्लाह ताला का फरमान है और तुम अपने रब से माफ़ी मांगो फिर इसके सामने तौबा करो, वो तुम्हें एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी देगा।
اگر انسان اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا اور اللہ سے نہیں معافی مانگتا تو اس کی عبادات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو پاتی۔ رمضان میں تہجد ایک بہت اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر انسان 3 بڑی غلطیوں کا ارتکاب کرے جیسے نفل عبادت کو فرض سمجھنا، روزے کی حالت میں گناہ کرنا یا توبہ نہ کرنا، تو اس کی تہجد کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان میں اپنی عبادت کو درست طریقے سے ادا کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ سے توبہ کریں تاکہ ان کی عبادت قبول ہوں اور وہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نفل عبادات جیسے تہجد اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ان میں سے کسی قسم کا بگاڑ یا غلط فہمی نہ ہو۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔